हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर बात। तो आज की इस वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मोशन यानी गति के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग मोशन, रेस्ट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 4 टॉपिक को पढ़ेंगे, जिन्हें हिंदी में गति, विराम, दूरी और विस्थापन कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हम लोग मोशन के बारे में। तो चलिए मोशन देखिए, यदि निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गति में कही जा सकती है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए कोई कार जो है ए पॉइंट पर था, ए पॉइंट से वो बी पॉइंट पर चला गया। तो वो ए से था, ए पॉइंट पर था और बी पॉइंट पर चला गया, तो हम लोग बोलेंगे कि उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है, इसलिए वो मोशन में है। जैसे आप एग्जांपल में आप देख सकते हैं, ये ट्रेन चल रही है, ये भी मोशन में है, और ये कार चल रही है, ये भी मोशन में ही है। तो मोशन हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे हम लोग रेस्ट के बारे में। तो रेस्ट मोशन का जस्ट उल्टा हो जाता है। इसमें देखिए आप, यदि निर्दिष्ट बिंदु के सापेक्ष समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है तो वो वस्तु विराम में कही जा सकती है। तो इसमें जो है ना, ए पॉइंट जो है यही पॉइंट पर रहेगा। जैसे ये पेड़ खड़ा है, मतलब ये हिल डुल नहीं रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये रेस्ट में है, यानी कि गति में नहीं है और ये विराम में है। इसका और उदाहरण हो सकता है जैसे इलेक्ट्रिक पोल इत्यादि। तो ये टॉपिक भी हम लोग का ख़त्म होता है। आप इसका इन सभी का डिफिनेशन लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस के बारे में। जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस होता है, इसका डिफिनेशन आप देखिए, किसी वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में चले गए पथ की कुल लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक आयतकार खेत है, तो यहाँ से एक आदमी ए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे बी सी डी, तो कोई यहाँ से कोई आदमी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, बी से सी पॉइंट तक जाता है, सी से डी पॉइंट तक जाता है। तो जितना वो चला है उसको हम लोग दूरी कहेंगे। मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर था, इधर 3 किलोमीटर था, इधर 2 किलोमीटर था और इधर 3 किलोमीटर था, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी 2 + 3, 3 + 2 और 2 + 3, तो टोटल हो जाएगी 10 किलोमीटर्स। तो ये टॉपिक भी अब हम लोग का ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में बोलते हैं विस्थापन। इसमें जैसे मैंने आपको अभी एक बताया कि कोई खेत पर एक आदमी ए बी सी डी पर चल रहा है, तो ये जो ए से बी, बी से सी, डी से, मान लीजिए इसको ए से सी तक जाना है, तो ये पहले ए से बी तक जाएगा, बी से सी तक जाएगा, तो ये इसकी कुल हो जाएगी दूरी। अगर ये शॉर्टकट यानी यहाँ से ऐसे डायरेक्ट विकर्ण, जैसे खेत का विकर्ण मानकर उसमें से चला जाता है सी के पॉइंट तक, वो उसकी विस्थापन कहलाएगी। तो चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। किसी पिंड या वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ए से बी,
बी से सी, सी से डी, ये हो जाएगा उसकी दूरी। और यहाँ से ए से डायरेक्ट डी पे चला जा रहा है तो ये हो जाएगा उसका विस्थापन। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अगले वाले वीडियो में किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।